सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आज एक बार फिर से आपके लिए इस नए साल में क्वांट का एक नया लेक्चर लेके आया हूं। और इस क्वांट के जो नया लेक्चर है, आपका नया चैप्टर है, उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी, तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में हम इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को कहते थे साधारण ब्याज, और इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि को कहते हैं क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। असल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? इट इज अ सक्सेसिव इंक्रीमेंट, एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। जिस तरह असल में देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्यों कहा गया? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच हम डिफरेंस समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एग्जांपल लेके बेसिक्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता होगा कि हर साल आपका प्रिंसिपल वही रहता था, प्रिंसिपल कांस्टेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आपका हर साल वही रहता था। ठीक है, और इंटरेस्ट हर साल का सिंपल इंटरेस्ट के केस में इक्वल आता था। लेकिन अब ऐसा इसमें नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपका हर साल क्या होगा? बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। इसलिए जो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है, वो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के आपका बन जाता है सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। जिस तरह आप लोग लोनिंग वोनिंग लेते हो, ठीक है, उस केस में जो आपका इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, डेली लाइफ में हमें बहुत ही हेल्प करेगा अगर हम लोग सीख लेंगे निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको निकालने के, इसे सॉल्व करने के, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, फाइंड करने के दो तीन मेथड होते हैं। तीनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल पहले हम समझते हैं, लेते हैं, फिर हम समझेंगे उससे, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विजिबल है ना? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 72,000। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 72,000 at the rate of 5% per annum, पर एनम को पी डॉट से डिनोट किया है, पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, 2 साल के लिए। भी हम लोग 2 years करते हैं, उसके बाद 3 years 4 years सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है? 72,000। रेट दे दिया गया है 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। अभी हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्या होता है, लेकिन हम लोग एनुअली से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और इसे हम 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे, और तीनों मेथड में जो आपको सबसे अच्छा लगे उसे यूज किया कीजिए एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम वर्टिकल मेथड जो यूज करते थे सक्सेसिव इंक्रीमेंट में, जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट में हम वर्टिकल मेथड यूज करते थे वो यूज करेंगे। क्या है? रेट परसेंट। रेट परसेंट हमारा है 5%, तो 5% को फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखिए।
फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू में कैसे लिखे 5% को क्या लिख सकते हैं 5/100, या इसे और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20। और रेट होता क्या है, रेट असल में देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, यही तो होता है रेट परसेंट। ठीक है, तो जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या है, प्रिंसिपल है, और जो चीज आपको न्यूमरेटर में दिख रही है वो क्या है, इंटरेस्ट है। अगर जब आप रेट परसेंट को फ्रैक्शन में लिखोगे तो जो फ्रैक्शन आ रहा है उसमें जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, और जो चीज न्यूमरेटर में है वो क्या होगी, वो आपकी इंटरेस्ट होगी 1 ईयर। तो देखिए 20 रुपए प्रिंसिपल, पहले साल क्या होगा 20 रुपए प्रिंसिपल, 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया 21। ठीक है, अमाउंट क्या हो गया 21 हो गया। ये क्या प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर सेकंड ईयर फिर प्रिंसिपल 20, एक इंटरेस्ट, तो अमाउंट हो गया 21। ये हो गया आपका 2 साल का। वर्टिकली क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ अगर तिरछे कुछ काट रहा हो तो काट दिया कीजिए, जैसा हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट में परसेंटेज में किया करते थे उसी तरह। तो ये कितना हो गया 20 या 400, और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है 2 साल के बाद का अमाउंट है। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, जो हम अभी इस मेथड से निकाले हैं उसके हिसाब से हमारा प्रिंसिपल 400 यूनिट है, लेकिन ओरिजिनली प्रिंसिपल हमारा 72,000 है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये 400 यूनिट है ये किसके इक्विवेलेंट है, 400 यूनिट, दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹72,000, 72,000 के इक्विवेलेंट है कौन, ये प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट के लिए निकाल दीजिए, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 4, और यहां बचा 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ₹180। अब 400 यूनिट की वैल्यू 72,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 कैसे आई, ये तो मैं समझता हूं सबको आता होगा। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब ये था प्रिंसिपल, ये था अमाउंट, तो इन दोनों के बीच का जो मार्जिन है यही तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही तो होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट 441 है, प्रिंसिपल 400 है, तो सीआई हमारा कितना आ गया 41 यूनिट, 41 यूनिट, ये हमारा सीआई आ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो आप 41 यूनिट की वैल्यू आराम से निकालोगे, तो आपका यहाँ पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो निकाल लीजिए सीआई कितना आ गया 41 यूनिट इज इक्वल टू 41 इंटू 180, ये जगह 18 बन जाए 18, 8 यहाँ बन गया, 18 4 72, 173, 7380 रुपीज। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पहला मेथड, वर्टिकल डाउन मेथड, वर्टिकल मेथड कहिए। तो ये इससे इंटरेस्ट हमने निकाला 2 साल का। ठीक है, यही 3 साल होता तो 3 साल के लिए एक बार और 20:20 बन जाते, तो उसमें कितना आता 2 to the 4 to the 8, 8,000 इधर आता, और 441 into 21 एक बार और करना पड़ता, वो आ जाता। तो 3 साल है, 4 साल है तो 4 बार जाएंगे। ठीक है, 4 साल है तो 4 साल बाद जाएंगे लोग। तो ये रहा आपका मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 वर्टिकल मेथड। अब मेथड 2 हम लोग करेंगे। मेथड 2 हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं। मेथड 2 हम लोग देखते हैं जल्दी से। मेथड 2 असल में क्या है, वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाले फॉर्मूले से है। मेथड 2 क्या है, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाले फॉर्मूला है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट फॉर्मूला, सक्सेसिव इंक्रीमेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट फॉर्मूला, कि अगर पहली बार x% से इंक्रीमेंट हो रहा हो और दूसरी बार y% से इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो जो ओवरऑल आपका
सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है ना। तो यहाँ पे रेट तो साल के लिए बदल रहा है नहीं, वही 5% है। तो पहले साल भी 5 होगा, x की जगह y 5 और y की वैल्यू भी 5 होगी। जब आप इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालेंगे 2 साल का, इफेक्टिव रेट परसेंट, इफेक्टिव रेट परसेंट, ठीक है। तो पहली बार जो कि क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका रेट तो बदल नहीं रहा है, पहले साल भी वही है। अगर क्वेश्चन में दिया हो, नहीं दिया है तो मतलब वही है रेट, ठीक है। तो पहली बार भी 5% का इंक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट साल भी 5% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की जगह भी 5 लिखोगे, y की जगह भी 5 लिखोगे। तो जो इफेक्टिव रेट परसेंट आएगा फॉर 2 इयर्स, तो ये फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या होता है, x की जगह भी r रखेंगे आप रेट, y की जगह भी r रखेंगे प्लस r इंटू आर बाई 100, ठीक है। तो यहां से ये बन जाता है फॉर्मूला 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, ये हो जाता है 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंटेज फॉर्मूला। अब r की वैल्यू आपकी है कितनी, 5, तो पुट कर दीजिए, ये जो 2 5 10 और r का स्क्वायर 25, 25 बाई 100, तो ये हमारा आ गया 10.25। तो इफेक्टिव रेट परसेंटेज हमारा 2 साल का आ गया 5% के हिसाब से 10.25%। 2 साल के हिसाब से हमारा इफेक्टिव रेट परसेंटेज फॉर 2 इयर्स 10.25%, ठीक है। अगर 5% रेट है तो 2 साल के बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे इफेक्टिव रेट परसेंटेज के हिसाब से, तो इफेक्टिव रेट परसेंट 2 साल का आएगा 10.25%। अगर इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या होगा, 10%, क्योंकि पहले साल में 5%, दूसरे साल में 5%, तब ये वाला टर्म नहीं जुड़ता ना, r इंटू आर बाई 100 वाला टर्म नहीं जुड़ता सिंपल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये टर्म ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो 2 साल का 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल के बाद का अगर इफेक्टिव रेट पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो 10% हो जाएगा, 5 इंटू 2। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाएगा, वो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 100 हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं डायरेक्ट। अब इंटरेस्ट निकाल लीजिए CI, तो इफेक्टिव रेट ऑफ 2 साल कितना है, 10.25%, 10.25% ऑफ प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10.25% को हम लोग लिख सकते हैं 10.25 अपॉन 100। अब प्रिंसिपल हमारा है 72,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 1 जीरो हमने यहाँ पुट कर दिया, देख दिया मतलब 10 जो है इसे दे दिया, तो ये हमारा हो गया 102.5, 102.5 इंटू 72। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 72 5 कितना होता है, 72 5 75 350 360 हो गया। 360 का जीरो हमने लिखा और 36 यहाँ भेज दिया, ठीक है। 72 2 जा 144, 144 में 36 जोड़ोगे तो आएगा 178 पॉइंट आया, 178 17 यहाँ गया कैरी, 72 10 का 720, 720 में 17 737, ठीक है 737, तो इतना ही आ रहा था ना उस मेथड से भी, 7378 7378 360 जीरो यार, ठीक है। 72 2 जा 144, ठीक, 72 2 जा 144, 144 में 36, तो ये 180 आएगा ना, 180 आ गई है। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, अरे ऐसे कर लीजिए ना, पॉइंट में दिक्कत हो जाती है ना कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में जब आपको हटाना हो पॉइंट, 102.5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 205/2 ऐसे करते हैं ना, 205/2 इंटू 72, अभी 2 से काट दीजिए हो जाएगा 36। अब
आपको कैलकुलेट करना आसान रहेगा, पॉइंट नहीं तो 36 फाइव कितना होता है 180, 36 फाइव होता है 180, जीरो यहाँ 18 कैरी। अब 36 20 जा 720, 720 में 18 738, तो 7380 ये आ रहा है, उससे भी नहीं आ रहा देखा, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। तो देखिए आपके पास दोनों मेथड है, इफेक्टिव रेट परसेंटेज ये वाला और जो वर्टिकल मेथड है वो वाला। एक मेथड और यूज करते हैं हम लोग, ट्री मेथड जिसे कहते हैं, ट्री मेथड, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, सही है ना, ठीक। ट्री मेथड थोड़ा ब्लैक हो जाता है। देखिए ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, ट्री मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास है क्या, मेथड 3 लिखेगा, मेथड 3, यह ट्री मेथड। ये क्या है, ट्री मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेट कितना है, रेट है हमारा 5%, रेट है हमारा 5%, 5% है, इसको लिख देंगे फ्रैक्शन में 1/20, ठीक है, 1/20, और टाइम है 2 साल, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को अपने तरफ से कुछ एज्यूम कर लेंगे। ट्री मेथड में क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल को अपने तरफ से एज्यूम कर लेंगे। कितना एज्यूम कर लेंगे, जितना आपका रेट परसेंटेज अपने फ्रैक्शन में लिखा, तो जो चीज डिनोमिनेटर में आ रही है, जो चीज डिनोमिनेटर में आ रही है उसका पावर लेंगे, उसका क्या लेंगे हम लोग, पावर लेंगे, और वो पावर क्या होगा, जो आपका टाइम दिया है वो पावर होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग एज्यूम करेंगे 20, जो कि हमारा रेट परसेंटेज को जो हमने फ्रैक्शन में लिखा, जो चीज डिनोमिनेटर में है वो, और जितना जो पावर क्या बढ़ाएंगे इसका, जो आपका टाइम दिया रहेगा वो 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। हम ये प्रिंसिपल मान लेंगे अपनी तरफ से, और हमने ये प्रिंसिपल मान लिया अपनी तरफ से, हमने ये प्रिंसिपल मान लिया अपनी तरफ से, तो ये हमारा हो गया 400, ये प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए ट्री मेथड में होता क्या है, अब पहले साल आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 5%, 5% का 1/20 इंटू 400, 1/20 इंटू 400 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 20, ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब दूसरे साल फिर 5%, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ठीक है। दूसरे साल फिर 5% ऑफ 400 कितना हो जाएगा, 5 4 20, फिर 20। अब मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे इंटरेस्ट ना 5% ऑफ 20, 5% ऑफ 20 कितना हो जाएगा बताइए, 5% ऑफ 20 मतलब 1/20 इंटू 20 कितना हो गया, 1 आ गया ना, तो मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इसका भी 5%, तो ये हो जाएगा 1। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, जोड़ दीजिए 20 20 40 और ये 41, यानी कि 41 यूनिट आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हमारा प्रिंसिपल हमने अपने तरफ से एज्यूम किया था प्रिंसिपल 400 यूनिट, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल तो 400 यूनिट है नहीं, वो कितना है 72,000, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल हमने माना था 400 यूनिट, 400 यूनिट, ये 400 यूनिट है किसके बराबर, 72,000 के बराबर है, 72,000 के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180 रुपीज, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, सीआई आया था 41 यूनिट, तो 41 में इंटू 180 कर दीजिए, ये है हमारा ट्री मेथड, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा 41 इंटू 180, फिर से 18 बन जाए 18, 8 यहाँ बन जाएगा 18 4 72 1 73 तो आपको मैंने तीनों मेथड करवा दिए, पहला आपका वर्टिकल मेथड, दूसरा आपका इफेक्टिव रेट परसेंटेज
जो कि हमने सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाले फॉर्मूले से बताया, और तीसरा आपका ये ट्री मेथड की प्रिंसिपल हमने अपने तरफ से कुछ एज्यूम कर लिया और उसका हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ट्री के फॉर्म में बना लिया। तो ये अगर तीनों मेथड है, आपको जो सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन, अभी तक हम लोग कंपाउंडेड एनुअली देखे थे, उस पर एक क्वेश्चन किया था मैंने, तीनों मेथड से आपको बता दिया था। अब देखिए हाफ ईयरली से कैसे करते हैं। जब आपको दिया हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो कैसे किया जाता है वो देखिए। तो लेट्स सपोज प्रिंसिपल मैं लेता हूँ अपनी तरफ से 20,000 रुपए, ठीक है। रेट मान लीजिए आप 20% पर एनम, ठीक है। अब यहां पे लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। टाइम आपका 2 इयर्स है, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद। 2 साल के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए जब इससे पहले हमने सीखा था कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली और 2 साल हो, ठीक है। जब कंपाउंडेड एनुअली हो और टाइम 2 साल था तो हम क्या कर रहे थे, तो लेट्स सपोज अगर रेट 10% था, जैसे यहाँ पे क्या है रेट 20% है, 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली था और टाइम 2 साल था। एनुअली का मतलब क्या कि 1 साल, एनुअली मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका 20% है। एनुअली का मतलब कि एक 12 महीना, ठीक है, तो 12 महीने का ग्रुप। और 2 साल में 2 इयर्स में 2 साल में 12 महीने का ग्रुप बनाना हो तो कितने बार कितना ग्रुप बना सकते हैं, 2 ही ग्रुप बना पाएंगे ना एनुअली का। तो इसलिए हम जो यहाँ पे 20% मतलब 1/5, तो इसलिए जो हम यहाँ पे कर रहे थे 5 से बढ़ के 6, फिर 5 से बढ़ के 6, ये हम 2 बार कर रहे थे। कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम्स, जो ये 5 से बढ़ के 6 हो रहा है, ये क्या है, ये कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब आपका हाफ ईयरली होगा, ठीक है। मतलब कि एनुअली के केस में जब अगर टाइम 2 साल है तो एनुअली में ये दो बार हो रहा था कंपाउंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 साल है और आपका हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ, ठीक है। तो 2 साल में 6 मंथ का ग्रुप बनाना चाहोगे तो आपका कितना बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो अब हमें कितना करना पड़ेगा, ये 4 टाइम्स करना पड़ेगा, और रेट भी हो जाएगा आधा, क्योंकि ये रेट जो था ना ये 20% पर एनम था, ये क्या था 20% पर एनम था। तो अब क्योंकि 6 मंथली हाफ ईयरली कर रहे हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख लीजिएगा या रूल लिख लीजिएगा कि इन हाफ ईयरली rate becomes half, rate becomes half, and number of compounding times, number of compounding times जो आप कंपाउंडिंग टाइम्स कर रहे हो वो गेट्स डबल, वो 2 बार हो जाएगा। मतलब जो पहले हो रहा था उसका दुगना हो जाएगा। पहले जैसे क्या 2 बार हो रहा था ये 5:6, 5:6, अब उसका दुगना मतलब 4 बार होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 साल में 6-6 महीने का 4 ग्रुप बनेगा, ठीक है। हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीने का ग्रुप बनाना है हमें, तो 2 साल में 6-6 महीने का ग्रुप कितना बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा। तो करते हैं, तो रेट कितना 20% पर एनम था, तो फॉर 6 मंथ्स हमारा रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा, 20/2 यानी कि 10%, ठीक है। और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम्स कितना हो जाएगा,
टाइम कितना है, 2 साल है, तो इसका डबल हो जाएगा कंपाउंड टाइम, सही 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 इयर्स मत लिखिएगा, 4 टाइम्स लिखिएगा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 4 टाइम्स आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। 10% मतलब कितना होता है 1/10, 1/10 से मतलब 10 से बढ़ के 11, फिर 10 से बढ़ के 11, फिर 10 से बढ़ के 11 और 10 से बढ़ के 11। तो ये कितना हो जाएगा 10 का 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 10,000। ये कितना हो गया 10,000 हो गया। और ये कितना हो गया 11 11 11 11 13331 इंटू 11 11 11 11 3 33 1 34 4 यहाँ 3 यहाँ 11 3 33 3 36 6 यहाँ 3 यहाँ 14641। तो ये हो जाएगा 14641। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल, ये आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 10,000 यूनिट आ गया, लेकिन हमारा प्रिंसिपल है कितना 20,000, ठीक है। यानी कि 10,000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल आया है यहाँ से, ये असल में है कितना ₹20,000 के बराबर है, ₹20,000 के बराबर है। तो यहाँ से 10,000 यूनिट लिख लीजिएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट बराबर ₹2। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये 10,000 है, ये 14,641 है। तो CI हमारा आ गया इधर से 4,641, ये CI आ गया। तो हमारा CI इधर आ जाएगा 4641 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ₹2 है। तो 4641 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4641 इंटू 2, 2 2 2 4 जा 8 और 2 46 जा 92। तो 9282 इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा हाफ ईयरली का। तो कैसे करते हैं हमको वो समझ गए होंगे। कंपाउंडिंग के केस में, हाफ ईयरली के केस में रेट आधा हो जाएगा और जो आपका टाइम है, लोग कहते हैं टाइम डबल हो गया, लेकिन टाइम नहीं डबल होता। जो आपका हाफ ईयरली का ग्रुप बनता है एक 6-6 महीने का, वो 2 साल में 4 बार बन जाता है। इसलिए जो कहते हैं नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब अगले लेक्चर में 8 मंथली भी करेंगे, क्वार्टरली भी करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब अगला लेक्चर जब भी होगा तो हम और क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड टेस्ट के, और हाफ ईयरली वाले जितने क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिएगा, इसी तरह बन जाएगा आपका। और इसको हम एक मेथड से और बनाएंगे आपको, हाफ ईयरली को ट्री मेथड से, वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, तो टेक केयर, और अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।